महाराष्ट्र चुनाव का बड़ा सर्वे आया सामने। आरएसएस के सर्वे ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के होश उड़ाए। महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस प्रचंड 160 सीटों के साथ बनाएगी सरकार। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महायुति के घटक दलों ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर भी बात जो है, अगर आप कहेंगे कि इस वक्त अटकी पड़ी है, तो वही शिवसेना यूबीटी में भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक इंटरनल सर्वे उसका जो है सामने आया है, जिसमें महायुति को 160 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि 288 सीटों पर हो रहे इस चुनाव को लेकर जो ये सर्वे सामने आया है, इस सर्वे ने अब महाविकास अघाड़ी के जो नेता है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, सबकी नींद उड़ा दी है। क्योंकि इस सर्वे की अगर हम बात करें तो इस सर्वे के अनुसार महायुति को 160 सीटें मिलने का दावा किया गया है और ये एक बहुत बड़ा दावा बताया जा रहा है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का भगवा गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिले झटके से उबर चुका है और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगा। 288 सीटों पर जो है सर्वे कराया गया है। आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि संघ की ओर से माहौल जानने के लिए चुनाव से पहले गोपनीय तरीके से या आंतरिक सर्वेक्षण कराया गया है और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाई जाती है और आबादी की ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में संघ ने अपने चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर सर्वे कराया है और यह सर्वे एक बहुत ही बड़ा, अगर आप कहेंगे कि एक रियलिटी चेक जो है वो अब इनके लिए देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इससे साफ तौर पर यह बात समझ आ रही है कि इस सर्वे में अब महायुति की सरकार ही महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आएगी। महायुति की सरकार जो है यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। यानी अब इस सर्वे में किसे कितनी सीट मिली है इसके बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। इस सर्वेक्षण के मुताबिक महायुति 160 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है, तो इसमें बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना को 40 से 50 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें मिल सकती है। यह सर्वे उन मतदाताओं पर केंद्रित था जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से असंतुष्ट होकर विपक्षी इंडी गठबंधन को वोट दिया था। बहरहाल अब यह देखना रोचक होगा कि क्या यह सर्वेक्षण भविष्यवाणी सही साबित होती है या चुनावी मैदान में कोई नया मोड़ आता है। चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर सीट से चुनाव लड़ रहे मुनगंटीवार ने इस मामले को लेकर जो है पहले भी कहा था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की, अगर आप कहेंगे कि मदद, यूं कहिए कि महायुति की मदद, या फिर आप कहिए जिस तरीके से आरएसएस लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, वो बहुत ही उम्दा तरीके से अपने तरफ से हर लेवल पर प्रयास कर रहा है, अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को जीत मिल सके और इसी वजह से वो अपने तरफ से हर संभव प्रयास जो है करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भागीदारी लोकसभा चुनाव के बराबर है, लेकिन लोगों में बड़े समूह तक पहुंचने के बजाय अब आरएसएस के नेता, आरएसएस के लोग घर घर जा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आरएसएस व्यक्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता और उसका समर्पण मात्र भूमि के लिए है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव चल रहा तो पार्टी के बड़े नेता और शिंदे सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था और कहा था कि कैसे जो है कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में कुछ जो है किया कि नहीं किया, ऐसे लेकर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी मदद की और वो अभी भी कर रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की चुनाव घोषणा पर समिति के अध्यक्ष मुनगंटीवार ने कहा कि आरएसएस परिवार से जुड़े हुए हैं और आरएसएस का यह तरीका नहीं है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए रैलियां करे। उसके स्वयंसेवक बड़े पैमाने पर लोगों से अपील करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दे के बारे में बताते हैं। बता दें आपको कि अभी महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले जो है हरियाणा में चुनाव देखने के लिए मिला था, जिसमें हरियाणा चुनाव में भी आरएसएस जमीन पर उतरा हुआ था। आरएसएस ने उस दौरान भी काफी, अगर आप कहेंगे कि एक रणनीति के तहत काम किया था और इसका फायदा भी काफी हद तक, अगर आप देखेंगे तो लोगों को मिला। इसका फायदा भी काफी हद तक जो है लोगों के पास देखने के लिए मिला था। अब ऐसे में
आपको बता दें कि जब पहला जो है बड़ा लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो पहला बड़ा विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ, तो वहां से इस तरह की खबरें आई कि आरएसएस ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खुलकर काम किया। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90 बैठकें की और पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण मतदाताओं के साथ भी 200 बैठकें की। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवक घर घर तक पहुंचे और बीजेपी को चुनाव से जुड़ी जरूरी सलाह भी दी थी और कहा गया कि महाराष्ट्र के लिए भी ऐसा ही मास्टर प्लान जो है वो आरएसएस ने तैयार कर रखा। महाराष्ट्र के लिए भी जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मास्टर प्लान के तहत आरएसएस काम करती हुई नजर आई और ये बात किसी से भी नहीं छिपी है। तो महाराष्ट्र में आरएसएस का ये बड़ा इंटरनल सर्वे है, जो सर्वे ये कह रहा है कि जो सरकार है वो महायुति की, यानी शिंदे जो है गठबंधन है, जैसे एकनाथ शिंदे है, फडणवीस है, अजीत पवार है, इनकी ही बनती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि सभी का जो इस वक्त मेन फोकस है वो पूरी तरीके से इस काम पे है कि आरएसएस ने हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया था बीजेपी को जीत दर्ज कराने में, बीजेपी को जीत दिलाने में, और महाराष्ट्र में भी वो सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। माइक्रो से लेकर मिनी लेवल पर मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको हरियाणा का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे 100-200 बैठकें हर लेवल पे की गई, 100-200 बैठकें जो है उसमें लोगों को जोड़ा गया, राष्ट्रहित की बातें बताई गई, राष्ट्रहित से जुड़ने के लिए आह्वान किया गया, कितना ज्यादा प्रॉफिट जो है लोगों को इससे मिलेगा, क्या क्या नीतियां रही जो काम आई, किस किस तरीके से सरकार जो है उनके लिए काम कर रही है, कौन सी सरकार ने किस तरीके से काम नहीं किया है, क्या क्या बेनिफिट आम जनता को उससे मिल रहा है, राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए क्या जरूरी है, एक नागरिक के तौर पर अपनी क्या जिम्मेदारी है। बहुत सारी चीजें जो है वो जरूरी चीजें रही जिसका उन्होंने मैनेजमेंट जो है वो किया था, काफी बैठकें की थी। और महाराष्ट्र के लिए भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी एक वोटर अगर आप कहेंगे कि ग्रुप हो या फिर ऐसे लोग जो शायद नाराज है, क्योंकि हरियाणा में भी आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त थी कि वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक ऐसा तबका है या कई ऐसे तबके हैं जो बीजेपी के लिए नाराज है या बीजेपी से गुस्सा है, लेकिन वो उस गुस्से को अगेंस्ट वोट में नहीं तब्दील कर पाए और इसका एक बड़ा क्रेडिट आरएसएस को जाता है। और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे है उन लोगों तक पहुंचा गया, उन लोगों के बारे में चीजें जानी गई, उन लोगों से ये पूछा गया जो लोग नाराज चल रहे हैं, क्या आधार है नाराज होने का, किस तरीके से नाराजगी को दूर की जा सकती है, किस तरीके से आगे के लिए काम किया जा सकता है, किस तरीके से आगे के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो इंटरनल सर्वे जो है वो सामने लाया गया है और जिस इंटरनल सर्वे में साफ तौर पर महायुति की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं ने भी कई बार जो है इसे लेकर बयान दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है गठबंधन जो है सरकार बनाएगी। लेकिन अब आपको हम फिर बता देते हैं कि जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे के अनुसार 160 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी को अगर हम ब्रेक डाउन करके भी आपको बताएं तो बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलने की संभावना है, शिंदे की शिवसेना को 40 से 50 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें सकती है। और यह सर्वे उन मतदाताओं पर केंद्रित था जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से असंतुष्ट होकर इंडी गठबंधन को वोट दिया। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो वोटर अगर इनकी तरफ आता है तो एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो चुनाव में देखने के लिए मिलेगा और वो बीजेपी के फेवर में मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला जो है वो क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा और साथ ही साथ हमें ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में किसका पलड़ा है भारी, कौन सत्ता में काबिज होने के लायक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।